30,000 टन चावल की पहली खेप पहले ही बांग्लादेश के लिए रवाना हो चुकी है, जबकि दूसरी खेप मार्च की शुरुआत में भेजी जाएगी। अब पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए मुफ्त में ये तो करेगा नहीं। जिस तरह से पाकिस्तान के प्रेम में यूनिस फैसले ले रहे हैं, लगता है यूनिस बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान बनाकर ही मानेंगे। आज इन्हीं सवालों को लेकर एक सर्वे किया गया। सर्वे में कई सवाल पूछे गए। क्या कुछ कहता है सर्वे और उसके परिणाम, ये आपके समक्ष रखेंगे। सर्वे में पूछा गया पहला सवाल है, बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच 54 साल बाद शुरू हुए कारोबार से भारत पर क्या असर पड़ेगा। इसमें 23% लोगों का कहना है कि भारत बांग्लादेश का व्यापार घटेगा और वहीं 31% लोगों का कहना है कि भारतीय उत्पादों का कंपटीशन बढ़ेगा, खाद्य पदार्थों का निर्यात घटेगा। 41% लोगों का ये मानना है। 5% लोगों का इसमें कहना है कि इसमें अभी कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और वहीं इसके बाद और भी कई सवाल पूछे गए। उन सवालों से भी अब अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आखिरकार जो पाकिस्तान और बांग्लादेश की नज़दीकियाँ लगातार बढ़ती जा रही हैं, उसका असर भारत पर क्या पड़ेगा। हालांकि कुछ खास असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि दोनों ही इस वक्त जो है कंगाली की राह पर है। एक और सवाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में व्यापारिक संबंध भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती बन सकती है। इसमें 57% लोगों का कहना है कि हाँ ऐसा हो सकता है, तो वहीं 42% लोगों का कहना है कि नहीं ऐसा संभव नहीं है। तो वहीं 1% लोगों का ये भी कहना है कि इसमें अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो देखिए, कूटनीति से लेकर कारोबार से लेकर तमाम वो चीज़ें जो दो देशों के बीच में बेहद ज़रूरी होती हैं, उन्हीं पर सवाल जो हैं वो लगातार पूछे जा रहे हैं और सवाल उठते भी हैं। क्योंकि जिस तरीके से मोहम्मद यूनिस पूरी तरीके से पाकिस्तान की गोद में जा बैठा है, पाकिस्तान बांग्लादेश का खूब इस्तेमाल कर रहा है। अब इस्तेमाल कर रहा है तो जाहिर सी बात है उससे भाईचारा बनाए रखने के लिए कुछ एहसान भी जताएगा उस पर, और इसीलिए पाकिस्तान ये एहसान जता रहा है। पाकिस्तान जिसके हालात खुद इतने बदतर है, जो खुद कर्ज में डूबा हुआ है, जो खुद लगातार चीन की तरफ उम्मीद लगाए बैठा रहता है, वो पाकिस्तान अब देखिए बांग्लादेश को मदद पहुंचा रहा है। मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश को कितना कमजोर कर दिया है कि अब इतने बुरे दिन आ गए हैं कि यहाँ पर बांग्लादेश को पाकिस्तान से मदद लेनी पड़ रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ हैं हमारे डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल ब्रजेश कुमार जी। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। जिस तरीके से सर यहाँ पर लगातार सवाल कई उठ रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो नज़दीकी है बहुत कुछ बयां कर रही है, और ऐसे में पाकिस्तान जो कि खुद कंगाली से गुजर रहा है, खुद कर्ज में डूबा हुआ है, खुद वहां पर खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन वो एहसान जता रहा है बांग्लादेश पर चावल भेजकर। सबसे बड़ी बात ये कि अब यहाँ जनता बांग्लादेश की ये जरूर देख रही होगी कि मोहम्मद यूनिस ने बांग्लादेश के कितने बुरे दिन ला दिए हैं कि उन्हें पाकिस्तान से चावल लेना पड़ रहा है। पिंकी जी, मुझे अपने चैनल में आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। ये जो आपने सवाल उठाया है ये बहुत ही रिलेवेंट है और कंटेम्प्रेरी है। बांग्लादेश की जो 5-6 महीने से जो माहौल बने हैं वो थोड़े बहुत क्या कहते हैं, चिंता का विषय है, मगर बहुत बड़ी बात नहीं है। ये मानना होगा कि यूनुस साहब को जिसने बिठाया था गद्दी पे, अमेरिका के प्रेसिडेंट पुराने बाइडेन साहब ने, वो हार गए। और पिछले ही हफ्ते या 10 दिन पहले जब मोदी साहब गए थे अपने प्राइम मिनिस्टर यूएसए में, तो ट्रंप ने कहा था कि बांग्लादेश की तो आप देखभाल करेंगे, इन इन क्लियर शब्दों में। तो यूनिस के साथ फिलहाल एक परेशानी सी हो गई। वो इंटरिम गवर्नमेंट के इंचार्ज हैं, वो बाहर से थोपे गए हैं, उनके पास कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी वगैरह तो कुछ है नहीं। बांग्लादेश के जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने विद्रोह मचाया था हसीना के खिलाफ, उनका सहारा लेकर के अपने नॉमिनेटेड एडवाइजर के साथ शासन चला रहे हैं। लेकिन सर अब वो जो छात्र उनके समर्थन में थे, अब वो भी उनके खिलाफ खड़े होने लगे हैं। वो भी अपनी अलग पार्टी अब तैयार करने में जुटे हुए हैं। वो भी मोहम्मद यूनिस के खिलाफ जा रहे हैं अब। जी हाँ, देखिए ऐसा है, बांग्लादेश एक बड़ा देश है, करीब 17 करोड़ की आबादी है, 17 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। और वैक्यूम में तो कोई छोटी संस्था भी नहीं चलती, ये तो बहुत बड़ा देश है। तो बहुत सारे अंदर के भी उनके पहलू हैं। एक
तो अवामी लीग जो वहां शासन कर रही थी, उनकी उनके सिंपैथाइजर्स हैं, उनके वर्कर्स हैं, एक्टिव वर्कर्स हैं, जो अभी क्वाइट पड़े हैं। हम्म। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिन्होंने कई साल राज किया, बेगम जिया की, वो वहां मौजूद है। हम्म। तीसरे जो स्टूडेंट्स यूनियन है, वो हरकत कर रहे हैं। और चौथे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा गड़बड़ कर सकते हैं, वो जिहादी एलिमेंट्स हैं। उनकी मात्रा हम मानते हैं कि छोटी होगी, कम होगी, 2-4% जमाती हिंद या उस तरह कई सारे उसमें पड़े हुए हैं। तो इस माहौल में चुनाव का बताना, चुनाव कब तक कर पाएंगे, कैसे कर पाएंगे, उसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना, तो इंटरनल डायनेमिक्स बहुत होती है। और हमने देखा है किसी भी वैक्यूम में जो राउडी एलिमेंट्स होते हैं, जो एक्सट्रीम एलिमेंट्स होते हैं, उनकी भाषा, उनकी आवाज सुनाई देती। और पिछले 4-5-6 महीने में यही नजर आ रहा है। जो जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, जो प्रो पाकिस्तानी एलिमेंट्स हैं, जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स हैं, कुछ मात्रा में है लेकिन बहुत वोकल है, और उनकी भाषा तरह तरह सिखाई दे रही है। और आप मानेंगे, इसी वजह से ये जो हम देख रहे हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश की नजदीकियां जो बढ़ रही हैं कुछ महीनों से, बढ़ ही नहीं रही हैं। सर तो यहाँ पे बहुत बिल्कुल 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 सर यहाँ पे सर्वे में सवाल यही है कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में 54 साल के बाद जो है ये कारोबार अब बढ़ने लगा है। 54 साल के बाद कारोबार हो रहा है दोनों देशों के बीच में, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में। भारत पर इसका क्या असर आप देखते हैं? देखिए, दो चीज है। ये कारोबार जो चल रहा है बांग्लादेश और पाकिस्तान की, जो शुरू हो रहा है या एक पनपने की जड़ पे है, उसके कई सारे कारण हैं। 2018 के बाद आज तक डायरेक्ट फ्लाइट्स जो हैं बिटवीन पाकिस्तान और बांग्लादेश बंद हो गई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर, पाकिस्तान से अगर ढाका कोई सामान जाता है तो उसको काफी लंबी दूरी की तय करनी पड़ती है। वो पूरे इंडियन क्या कहते हैं, महाद्वीप के श्रीलंका होके उधर से घूमना पड़ता है, 3-4 हजार किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। ठीक है। तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी उसमें आता है। ये जरूर है कि नजदीकियां बढ़ रही हैं, ट्रेड ही नहीं बल्कि सैनिक संबंध, लोगों के सीनियर लीडर्स का आना जाना, ये सब साथ चल ISI रहा का है। भी आना जाना बढ़ रहा है काफी ज्यादा हद तक। तो ये बिल्कुल थोड़ा सा लेकिन विषय है बड़ा जिसके ऊपर सवाल मैं इसमें, बिल्कुल सर, बड़ा सवाल इसमें यही है कि कारोबार और ये संबंध तो एक दूसरे से बना रहे हैं, लेकिन खुद पाकिस्तान कंगाली की हालत में है। कब तक ये दोस्ती निभा पाएगा और कब तक एक दूसरे का ये सहयोग कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। खैर, हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़ गए हैं सर, उनका भी रुख करना चाहेंगे हम, उसके बाद आएंगे आपके पास। विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही ट्रेड एक्सपर्ट मोहित जैन जी भी हमारे साथ हैं। मोहित जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। संजीव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से सर्वे किया गया, सवाल उस पर पूछे गए, बांग्लादेश और पाकिस्तान की नजदीकियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। 54 साल के बाद दोनों के बीच में कारोबार भी अब पनपने लगा है। बांग्लादेश को तो मोहम्मद यूनिस ने इन हालात पर लाकर रख दिया है कि अब वो पाकिस्तान से मदद मांगने के लिए, जो कि खुद तरक्की की राह पर चल रहा था बांग्लादेश, लेकिन अब हालात ऐसे है कि उसको पाकिस्तान, जो कि खुद कंगाली में है, उससे मदद मांगनी पड़ रही है, उससे चावल लेने पड़ रहे हैं। कब तक ये कारोबार चलेगा, कैसे इन दोनों देशों का कारोबार चलेगा, और इनके इस कारोबार का भारत पर आप क्या असर देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके से सर ने बताया अभी कि ज़्यादा कुछ उसके पास है नहीं, जिस तरीके से ट्रेड को लेके और दूसरे व्यापार है उनको लेकर अगर बात की जाए, ज़्यादा कुछ है नहीं इन लोगों के पास, लेकिन फिर भी भाईचारा और नज़दीकी बढ़ रही है, तो वो परिणाम आगे आने वाले समय में कुछ बेहतर संकेत देता नहीं है। आपको भी क्या ऐसा ही लगता है क्या? देखिए पिंकी जी, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, ये जो अंतरिम सरकार वहां पे बनी है, जो कि एक गैर निर्वाचित सरकार है, ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, ये कुछ समय के लिए इसे बनाया गया था, लेकिन वो जिस तरीके के फैसले ले रही है, जिस तरीके से वो अपने कार्यशैली को अपनाए हुई है, उससे ये स्पष्ट है कि ये कट्टरपंथियों के इशारों पर काम कर रही है। और बांग्लादेश में हाल के महीनों में जो भी घटनाक्रम हुए, चाहे वो शेख हसीना की सरकार को अपदस्थ करना, उनको देश छोड़ने पर मजबूर कर देना, वहां पर अवामी लीग के समर्थकों को परसिक्यूट करना, हिंदू कम्युनिटी के लोगों को टारगेट करना, जाहिर है कि ये सारा जो बांग्लादेश के जो रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त जो ताकतें हैं, उनके इशारों पर ये सब हुआ। एक छात्र आंदोलन की आड़ में उन्होंने इतने बड़े
जो है साजिशों को अंजाम दे दिया। बाइडेन प्रशासन का जो अमेरिका का डीप स्टेट था वो भी इसमें शामिल था, और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI भी इसमें शामिल थी। और अब ये जब वहां पर बांग्लादेश में अपने दबदबे को ये बढ़ाने पर सफल हो गए हैं, तो ये कट्टरपंथी जो हैं इस अंतरिम सरकार जो कि उनको शह देने और सपोर्ट देने का ही कार्य कर रही है, उनके इशारों पर बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं। वो भारत के साथ अपने संबंधों को तनावग्रस्त करने की उनकी साजिश चल रही है। साथ ही साथ एक आतंक परस्त राष्ट्र जिसका कि बांग्लादेश के साथ एक काला अध्याय रहा है, और इस बांग्लादेश के ऊपर के लोगों के ऊपर पाकिस्तान की सेना ने कितने ज्यादा अत्याचार किए, जिसके के बारे में अगर बात करें तो जाहिर है कि शब्द पड़ जाएंगे और ये बातें पूरी नहीं हो पाएंगी कि उनके काला अध्याय कितना ज्यादा दुखद है। लेकिन ऐसी जो है पाकिस्तान के साथ ये अब कलबहियां कर रहे हैं, उनके साथ संबंधों को बढ़ा रहे हैं, और एक डायरेक्ट अब शिपिंग की बात चल रही है, डायरेक्ट फ्लाइट की बात चल रही है, इत्यादि इत्यादि। तो इससे ये स्पष्ट है कि ये जो सरकार है ये कट्टरपंथियों के इशारों पर काम कर रही है। इनको चावल चाहिए, इनको तमाम चीजें चाहिए, ये भारत से भी ले सकते हैं, लेते ही रहे। बांग्लादेश के और भारत के संबंध लगातार प्रगाढ़ और गहरे रहे। भारत अपने पड़ोसी राष्ट्रों को जाहिर है कि नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत कार्य करते हुए हमने बांग्लादेश को शेख हसीना की सरकार के दौरान हमारे संबंध बहुत ही प्रगाढ़ थे, और लेकिन अब ये जो कट्टरपंथियों के इशारों पर चूंकि ये काम कर रहे हैं, इसलिए भारत विरोधी एजेंडे के तहत पाकिस्तान के साथ संपर्क बना रहे हैं। और एक बात पिंकी जी और कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान जो है अगर किसी चीज का एक्सपोर्ट करता है तो वो टेररिज्म का एक्सपोर्ट करता है, और ये जो टेररिज्म का जो एक्सपोर्ट है ये भारत के लिए खतरे की बात है। आपने पूछा भारत के ऊपर क्या असर पड़ेगा, अन्य चीजों की तिजारत करना उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप राइस भेजिए, कुछ भी भेजिए, लेकिन जो एक्सपोर्ट का जो